यीशु बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? रेडी है आज के कैटेकिज्म क्लास के लिए? जल्दी आओ, बैठ जाओ मेरे पास। अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है ना? अब हम कैसे क्लास की शुरुआत करेंगे? प्रार्थना से। सबसे पहले क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। वापस सभी अपनी आंखें बंद करें। हे प्रभु यीशु, मैं उस सुंदर दिन के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपके सभी उपहारों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं सदा आपकी स्तुति करती रहूं। आमीन। आपको याद है हमने पिछली बार क्या क्या पढ़ा था? याद है? वेरी गुड। चलो बताओ। बहुत कुछ पढ़ा है। सही बोल रहे हैं आप, सही। अच्छा, मैंने पिछले के पहले क्लास में बताया था कि यीशु की माँ माता मरियम हमारी भी माता है। याद है? माता मरियम से प्रार्थना करते हैं ना आप लोग? कैसे करते हैं माता मरियम से? हम कौन सी प्रार्थना करते हैं? रोजरी माला। वेरी गुड। पिछले बार मैंने आपको रोजरी माला भी दिखाई थी। वेरी गुड। अब बच्चों, जब आप रोजरी माला बोलते हैं तो ध्यान से सुनना, उसमें एक भेद होते हैं। तो जो आनंद के भेद है उसमें एक भेद है, पांचवा भेद। यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। सुना है आपने? अगर यीशु मंदिर में पाए जाते हैं मतलब वो कभी घूम गए होंगे, है ना? कहाँ घूम गए थे? सुनोगे कहानी? चलो। 2000 साल पहले किसका जन्म हुआ था? यीशु का। तब की बात है। यीशु का जन्म हुआ था बेतलेहम में। धीरे धीरे वो बड़े हुए। नाजरत में वो अपने माता पिता का आदर करते हुए उनका कहना मानकर एक बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे। हर साल उनकी रीति के अनुसार यूसुफ और माता मरियम बालक यीशु को भी मंदिर ले जाया करते थे। तो जब वो 12 साल के हुए तो वो यीशु को लेकर मंदिर गए। कहाँ? मंदिर। और मंदिर कहाँ है? यरूशलेम में। तो वो बहुत बड़े समूह के साथ जाते। तब का तरीका ऐसा है कि हम छोटे छोटे समूह में जाते, एक अपना समूह मंदिर में दर्शन करते। का बहुत बड़ा त्योहार होता है हर साल। तो माता मरियम, यूसुफ और बालक यीशु सभी इस समूह के साथ मंदिर पहुंचे और उसके बाद वापस लौटे। वापस लौटते वक्त 1-2 दिन की यात्रा के बाद माता मरियम देखती है यीशु नहीं है। उनको लगता है शायद वो अपने पिता संत यूसुफ के पास होंगे। माता मरियम एकदम से यूसुफ को समूह में ढूंढती है और यूसुफ से पूछती है, हमारा बालक यीशु कहाँ है? संत यूसुफ कहते, वो तो मेरे पास नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि वो तुम्हारे साथ आ रहा होगा। दोनों एकदम घबरा जाते और माता मरियम और संत यूसुफ मिलकर वापस मंदिर की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। यरूशलेम मंदिर बहुत दूर होता है क्योंकि उन्होंने आधा रास्ता तो तय किया होता है। फिर 3 दिन के लंबे सफर बाद वो मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर क्या देखते हैं? बालक यीशु, बस 12 साल का यीशु वहां पे मंदिर में वहां के बड़े बड़े लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में बता रहा है। उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। बालक यीशु को देखकर माता मरियम और संत यूसुफ एकदम अचंभित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बेटा कितना महान है। वो खुश तो होते और वो एकदम से उनके पास जाकर यीशु से पूछते, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें बिना बताकर यहाँ क्यों रुक गए? यीशु कहते हैं कि माता, पिताजी, आपको पता नहीं कि मुझे अपने स्वर्गीय पिता का काम करना है। ये मेरा घर है। हाँ बच्चों, यीशु मंदिर को अपने स्वर्गीय पिता का घर मानते थे और मंदिर का बहुत आदर करते थे।
हम भी मंदिर आते हैं ना, गिरजाघर। हर संडे को पहले आप आते थे, याद है आपको? और संडे को आप पहले गिरजाघर आते हो, उसके बाद कैटेकिज्म क्लास होती है। और बहुत सारे लोग जो जा सकते हैं वो रोज गिरजाघर में जाते हैं। आपको पता है बच्चों, हम गिरजाघर में क्यों जाते हैं? बताओ, सोच के बताओ। हाँ, यीशु से मिलने, पिता ईश्वर से मिलने, उनकी स्तुति करने। आपको पता है हम क्यों स्तुति करना चाहिए? मैंने पिछले बार बताया था। सोच के बताओ, हमें क्यों स्तुति करनी चाहिए यीशु की? उन्होंने हमें सब कुछ दिया, हमारे मम्मी पापा, ये सब कुछ जो दिख रहा है, सूर्य, चंद्रमा, खाना पीना, हमारे आसपास के सभी कुछ किसने दिया है? पिता ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने। तो हमें उनकी आराधना करनी है, स्तुति करनी है। इसलिए हम जब गिरजाघर में जाते हैं तो बहुत सारी प्रार्थनाओं में यीशु की स्तुति कर करते हैं। आप जब संडे आते हैं चर्च में तो आपने सुना होगा, हम गाते हैं ना, हमें ऊंचे स्वर से पिता ईश्वर की, प्रभु यीशु की, पवित्र आत्मा की स्तुति करनी है। आपने सुना होगा कैसे चर्च में जोर से कॉयर होता है, वहाँ पर दीदी और भैया गाते और हम बीच में रुककर प्रभु की आराधना करते हैं। हम भी करेंगे ना आराधना? आप लोग करोगे मेरे साथ? तो पहले सुनो, ये ध्यान से सुनना, ये जो गीत मैं गा रही हूँ ऊंचे स्वर से। उसके बाद मेरे साथ दोहराना, ठीक है? ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन नमः, हम पर दया कर। क्या क्या गाया बेटा हमने? पहले हमने कहा ऊंचे स्वर से ईश्वर की आराधना करें। उसके बाद कहा हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, प्रभु यीशु पिता ईश्वर कितने शक्तिमान है। हे पावन हम पर दया कर। फिर एक बार मेरे साथ गाना, ठीक है? आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन नमः, हम पर दया कर। अच्छा, हमने प्रभु यीशु की स्तुति की। अब हम थोड़ा सा लिखने पढ़ने वाला काम करेंगे। आपका कैटेकिज्म बुक्स खोलिएगा, पेज नंबर 46। देखो क्या दिख रहा है आपको वहां पे? सुंदर सा गिरजाघर, बस कलर नहीं है। इससे आपको कलर कर एकदम सुंदर बनाना है। गिरजाघर किसका है? हमारा घर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु निवास करते हैं। हमने अभी अभी स्तुति वाला गीत सीखा है ना? यहाँ पर हमने किसकी स्तुति की? पिता ईश्वर की। क्यों करनी है हमें ईश्वर की स्तुति? तो सुनो ये कहानी। एक बार यीशु चलकर जा रहे थे तो उनके पास 10 कोढ़ी आते हैं। कोढ़ी मतलब क्या? लेपर्स, जिनके ऐसे हाथों पर सफेद निशान होते हैं ना, उन्हें हम कोढ़ी कहते हैं या लेपर। वे यीशु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे यीशु, हमें चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं, ठीक है, अब सब चंगाई प्राप्त कर जाओ। सब चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बस उनमें से एक व्यक्ति वापस आता है और यीशु को धन्यवाद बोलता है। यीशु पूछते हैं, आप लोग तो 10 थे, बाकी 9 कहाँ है? बस आप एक ही अकेले आए मुझे धन्यवाद देने। तो वो
इससे हमें ये पता चलता है कि पिता ईश्वर भी चाहते हैं हम उनकी स्तुति करें, हम उनको धन्यवाद दें। तो हमें उनका धन्यवाद देना है, स्तुति करना है, और ये सब सबसे अच्छे से हम गिरजा घर में ही कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा गिरजा घर जाना है। यीशु भी अपने माता पिता के साथ गिरजा घर जाया करते थे। अब आपके ही कैटेकिज्म बुक्स में पेज नंबर 47 लीजिए। वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए पहला वाला, मैं ईश्वर की, क्या आएगा उसमें? नीचे 3 दिए हुए हैं, उसमें से एक चुन कर लिखना है। मैं ईश्वर की स्तुति करूंगा। अब दूसरा वाला, ईश्वरीय वचन सुनूंगा। अब तीसरा वाला, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति जो मैंने आपको बताई है, आपको पेंसिल से वहां पर लिखकर भरना है। ये भी मैं देखूंगी। अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं जब गिरजाघर में आऊं तो पूरी भक्ति से और पूरी श्रद्धा से आपकी आराधना कर सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं। आमीन। क्या कहा हमने प्रार्थना में? कि प्रभु मुझे कृपा दीजिए कि जब मैं गिरजाघर में आऊंगी तो यहाँ वहाँ नहीं देखूंगी और एकदम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहूंगी, बस आपकी ओर देखूंगी, आपकी आराधना करूंगी, आपकी स्तुति करूंगी। है ना बच्चों? जब हम गिरजाघर जाते हैं तो हम क्या करते? हम वहाँ देखते, उस दोस्त से बात करते, फिर बीच में मम्मी के पास जाते और जोर से चिल्लाते, फिर पूरा गिरजाघर का चक्कर लगाते, है ना? आप ये सब करते हो ना? ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पिता ईश्वर रहते हैं। तो हमें गिरजाघर में एकदम भक्ति भाव से रहना है। आपसे भी छोटे आपके भाई बहन हो तो आपको उनको भी बता के देना है कि हमें गिरजाघर में बिल्कुल आवाज नहीं करनी है। यहाँ पे एकदम चुपचाप प्रार्थना करना है। आप देखिए आपके बड़े भैया और दीदी कैसे प्रार्थना करते हैं, आपके मम्मी पापा कैसे प्रार्थना करते हैं। हमें भी एकदम शांति से वहीं पर प्रार्थना करना है। ठीक है? अब एक और गीत सुनो। कितना मोहन कितना सुंदर तेरा पावन धाम मनोहर, तेरे धाम में जो रहते हैं वे सब कितने भाग्यवान हैं। आपको पता है ये गीत आपके बुक में है? आपका बुक खोलिए और जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर वापस। ठीक है? कितना मोहन कितना सुंदर तेरा पावन धाम मनोहर, तेरे धाम में जो रहते हैं वे सब कितने भाग्यवान हैं। सीखना है हमें ये गाना। उसके बाद क्या है पता है आपको? 2-3 लाइनें और है कि हम यहाँ पर गिरजाघर में हैं और हमारी आंखों से देख रहे हैं प्रभु यीशु पिता ईश्वर की शोभा। फिर हम उनकी दिव्य वाणी सुन रहे हैं। उसे मैं गाकर सुनाऊंगी। ठीक है? नैन जो मेरे दिव्य शोभा देखे, कान जो मेरे दिव्य वाणी सुने। वापस। नैन जो मेरे दिव्य शोभा देखे, कान जो मेरे दिव्य वाणी सुने। अन्य स्थानों के हजारों दिनों से तेरे धाम का एक दिन काम्य है, तेरे धाम का एक दिन काम्य है, तेरे धाम का एक दिन काम्य है। अब बच्चों ध्यान से देखना, इस गीत के नीचे एक बालक खड़ा हुआ है और वहां से एक घूमता 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 हुआ रास्ता है और ऊपर कोने में गिरजाघर। इस बालक का नाम है रवि। रवि को गिरजाघर जाना है। कौन पहुंचाएगा इसे गिरजाघर? ये तो आपकी ड्यूटी है। तो पेंसिल लीजिए
और घुमा घुमा कर सही रास्ता दिखाइए रवि को, ताकि वो गिरजाघर पहुंच जाए। ठीक है, मजा आएगा उसे गिरजाघर पहुंचाने में। जल्दी से पेंसिल लेकर ये काम करना शुरू कीजिए। आपने रवि को घर पहुंचा दिया, वेरी गुड। अब उसके नीचे एक छोटा सा प्रश्न, वो भी रिक्त स्थान की तरह है। मेरे पैरिश का नाम, मेरे पल्ली का नाम। अब आपको उस डैश में आपके पल्ली का नाम लिखना है। ये भी मैं आपसे पूछूंगी। हम सबको अपने पल्ली का नाम जानना जरूरी है। और आज का वचन, जिसे मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि जो पाठ में पढ़ाती हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? हाँ, ईश वचन को याद करना। अब तक हमने कितने सारे वचन याद किए। प्रभु बहुत खुश होता है बच्चों जब हम वचन सीखते हैं। तो आज का वचन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। स्तोत्र ग्रंथ से 150वें अध्याय पद संख्या 1। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। आंखें खोलो। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। बहुत आसान है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 150 पद संख्या 1। अगले बार मैं पूछूंगी, इसे इस पूरे हफ्ते दोहराकर याद करना है आपको। ठीक है बच्चों? तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा होवे, जैसे वह आदि में था, अब है और अनंत काल तक। आमीन।